जय श्री राम सभी को। जैसा कि अभी आप देखे होंगे सभी लोग, पिछले लोकसभा चुनाव में सपा और बसपा का गठबंधन था, जिसमें चुनाव जीतने के बाद मायावती जी ने बोला था कि हमें बहुत नुकसान हुआ है सपा से गठबंधन करके। तो सब लोगों को ये था कि भैया 10 सीटें जीत गई, पिछले लोकसभा चुनाव में एक भी नहीं था, तो इस बार 10 जीत गई सपा की वजह से, सपा के गठबंधन की वजह से। तो कोई भी समझ नहीं पाया कि नुकसान है क्या। लेकिन अब जाकर के चीज़ें बाहर निकल रही हैं, जैसा कि उनके पार्टी के अधिकांश पॉलिटिशियन हैं जो सपा में जाके समाहित हो रहे हैं। जो दो चार वो निकाले गए थे वो भी सपा में ज्वाइन किए हैं। अभी गोरखपुर से बाहुबली विधायक बोल सकते हैं, या अपनी राजनीतिक वर्चस्व वाले विधायक बोल सकते हैं, हरिशंकर तिवारी की पूरी फैमिली, उनके तीनों बेटे और एक जो प्रेजेंट में एमएलए हैं बसपा से ही हैं, वो एक जो सांसद रहे हैं बसपा के टिकट पे रहे हैं। एक एहसान उनको मानना चाहिए कि जो बसपा उनको किसी को सांसद बना दी, किसी को विधायक बना दी, उस बसपा को छोड़ करके उसके कठिन समय में ये जा करके सपा ज्वाइन कर लिए। अब जा करके पता चल रहा है कि ये जब चुनाव प्रचार हुआ गठबंधन में, तो अधिकांश नेताओं को अपने झांसे में लेकर के अब जाकर के तोड़ने वाला काम स्टार्ट किए हैं। जैसा कि हरिशंकर तिवारी के पूरे परिवार, हरिशंकर तिवारी, कुशल तिवारी, विष्णु शंकर तिवारी, विनय शंकर तिवारी, जो गोरखपुर के चिल्लूपार विधानसभा में एमएलए हैं, वो सारे लोग जाकर के ज्वाइन कर लिए हैं इस समय सपा। और अब जाकर के लोगों को ये मतलब पता चल रहा है कि हाँ, मायावती जी ने जो बोला था वो सत्य बोला था, क्योंकि सपा और बसपा के गठबंधन में सीटें तो 10 आ गई थी, लेकिन पूरी पार्टी को बिगाड़ने का जो काम किया था वो सपा ने किया था। क्योंकि इनकी पुरानी आदत रही है कि जहाँ पे जिसके साथ खाना है उसके साथ दगा करना है। तो अभी पूरा जो गोरखपुर के मैक्सिमम पॉलिटिशियन हैं वो जाकर के सपा ज्वाइन कर रहे हैं। और इवन कई सारे नेता ऐसे हैं जो चाह रहे हैं कि मैं ज्वाइन करूं या ना करूं, क्योंकि बसपा भी डूब रही है, सपा भी डूब रही है। तो उनको कंफ्यूजन ये है कि ज्वाइन करूं तो कौन सी पार्टी ज्वाइन करूं। अब भाजपा उनको बुला नहीं रही है। कुछ लोग जो हैं वो दल बदल तो सब पार्टियों में होता है, लेकिन कुछ लोग हैं जिनको ही अच्छी पार्टियां लेती हैं। जैसे भाजपा के विधायक थे जय चौबे खलीलाबाद से, अब वो सपा ज्वाइन कर लिए हैं। उनको कहीं ना कहीं डर था, उनके काम को लेकर के डर था, चाहे जो भी था, क्योंकि काम करोगे नहीं तो ना तुमको भाजपा टिकट देगी और ना भाजपा तुमको अपने पार्टी में रखेगी। तो कहीं ना कहीं तुमको टिकट की लालसा थी, इसलिए लोग सपा में जा रहे हैं। तो सपा वाले जो कार्यकर्ता हैं, स्पेशली जो कार्यकर्ता हैं जो उनके लिए झंडा उठा रहे थे ना, उनका केवल और केवल काम है झंडा उठाइए। बाकी पार्टी से, जो दूसरी पार्टी से अधिकांश नेता आ रहे हैं, उनको टिकट मिलेगा और आप उनके पीछे डंडा और झंडा जो भी है लेके चलते रहिए। एक कार्यकर्ता को सोचना है कि अगर हम किसी पार्टी का झंडा उठा रहे हैं तो कैसे उठाना है और क्या करना है। और आपको भाजपा छोड़ करके किसी भी पार्टी का, मैं बता दूं कि किसी भी पार्टी का भी आप, अगर आपका कोई रिलेशन है या कोई जानकार है, तभी आपका, या तो आप राजनीतिक वर्चस्व या आप बाहुबली टाइप के हैं, तब आपको पार्टियां लेती हैं। और मैं मैक्सिमम पार्टियों का जो डेटा होता है एनालाइज किया, मैंने देखा कि जो मैक्सिमम पार्टी है कि आप या तो बाहुबली हो या आपका कोई वर्चस्व हो, कुछ हो, तब जाके आपको पार्टी में लेंगे। तो सपा को मुबारकबाद और बसपा को सजगता की अग्रिम बधाई। सजग रहिए, सतर्क रहिए और अपने कार्यकर्ता और पार्टी के पदाधिकारियों को बचाते रहिए। जय श्री राम।